बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, मैं थोड़ा बाहर ऐसे ही झांक रही थी और देख रही थी कि बड़ी शदीद धूप पड़ने लगी है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। हालांकि हवा चल रही है लेकिन गर्मी बहुत है, लगता ही नहीं है कि ये कनाडा है। साथ ही मेरी इन फूलों पे नज़र पड़ी और मेरे पता नहीं क्यों यकायक ये ख्याल आया कि मैंने किया ही क्या है। $1-1.5 के बीज ख़रीदे, मिट्टी में दबा दिए, 2-4 दिन पानी दिया, बाकी अल्लाह की शान है, उसमें से पौधा निकला, उसमें से फूल निकले और वो फूल कितने सारे कीड़ों की, परिंदों की खुराक बन रहा है ना। ना आपका कारनामा ना मेरा कारनामा, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो हमें किस तरह से दूसरों की मदद का वसीला बना देता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये नेकी लिखी जाएगी ना हमारे नामा अमाल में, तो खूब शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला हमें किस किस तरह से जाने अनजाने में मौके देता है, ताकि बहुत सारी नेकियां जो हैं वो हमारे खाते में जमा होती रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के मौके बहुत बहुत मिले हम सबको, और हम सब के अमाल जो हैं वो बहुत साले, बहुत नेक हो जाएं। आमीन सुम आमीन। और जनाब, आ गए हैं सुबह सुबह दरबार में हाज़िरी देने, और आपको पता ही है कि हमारे किचन को ही शाही दरबार कंसिडर किया जाता है, यानी कि यही वो जगह है जहाँ से सुबह होती है और शाम होती है और ज़िंदगी हुई तमाम होती है वाला सिलसिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सुबह हमें जगाते हैं और कहते हैं भाई उठो, ये जो प्यारे प्यारे से बच्चे और फैमिली मेम्बर्स ज़िम्मेदारी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ काम करो। और जिन लोगों को ये तौफीक है उनको बहुत मुबारक हो कि आप अपनी फ़ैमिली के लिए जो है वो सुबह सुबह खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, यहाँ पे बन रहे हैं पैनकेक की रेसिपी मैंने पहले ही दे दी है। साथ में बन रही है मेरी चाय। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं बहुत पैनकेक बनाती हूँ, लेकिन हमेशा फर्स्ट बैच ऑफ पैनकेक ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों, टेढ़ा मेढ़ा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ में हमने बनाए उसके चॉकलेट मिल्क और साथ में डाली उसमें चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट सिरप की बॉटल बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, तो आखिर में जो 2-4 कतरे निकले वो भी ऊपर से डाल दिए ताकि थोड़ा फैंसी सा नाश्ता बन जाए। बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, तो आजकल दिल चाहता है कि इनको कुछ अच्छा अच्छा खिला लिया जाए कभी कभी। इसलिए क्योंकि जैसे ही स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर दूसरी तरह की मसरूफ़ियत हो जाती है, मैं ख़ुद भी मसरूफ़ हो जाती हूँ, तो बस भागम दौड़ का ही नाश्ता होता है। यूजुअली जब पैनकेक्स बनाए जाते हैं ना तो वो बटर में लोग बनाते हैं, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप इसको ज़रा से ऑयल में बनाएं ना तो पैनकेक ज़्यादा अच्छी शक्ल के बनते हैं। अब आई डोंट नो आप लोग किस चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बटर से या ऑयल से, लेकिन मुझे लगता है कि ऑयल ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। बटर जो है वो आप बैटर के अंदर डाल दीजिए, लेकिन पैन को जो है वो हमेशा ऑयल से ग्लेज़ करें। आप लोग बताइए कि आप लोग किस किस तरह के पैनकेक बनाते हैं। जो मैंने आपको रेसिपी दी है बहुत बेसिक पैनकेक की रेसिपी है, यही रेसिपी है जो मैंने आपको इस वक्त बना के दिखाई है। इसके अंदर आप बनानास डाल सकते हैं, कोई सा भी सीजनल फ्रूट आप ऐड करके इनको बहुत हेल्दी बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता नहीं है। और अगर आप पैनकेक को प्रेस डाउन ना करें तो ये फ्लफ़ी पैनकेक बनते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये किस तरह से फ्लफ़ी बन रहा है। लेकिन ज़रा सा आप इसको दबा देंगे तो ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। अब मेरी बेटी, जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं, मेरे खाने पीने में बड़ी ख्याल से चलती हैं, उन्होंने कहा मेरे पैनकेक में आप ब्लूबेरीज़ डाल दीजिए। तो देखिए ज़रा कितने अच्छे मज़ेदार किस्म के ब्लूबेरी पैनकेक तैयार हो गए। इसी तरह आप चॉकलेट चिप पैनकेक भी बना सकते हैं। और अगर आप इस बैटर में शुगर नहीं डालेंगे तो ऑब्वियसली इसमें कोई भी अनहेल्दी आइटम रह ही नहीं गया। अच्छा सा हेल्दी सा हार्टी सा नाश्ता तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर आप शहद डाल सकते हैं, पाउडर शुगर डाल सकते हैं और फिर खा सकते हैं, है ना। अच्छा आइडिया है ना। अच्छा, मैं इतना एडवोकेट कर रही हूँ पैनकेक्स को क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, पर मुझे पैनकेक अच्छे नहीं लगते। मैं बहुत देसी हूँ। मैं नाश्ते में
रात का सालन, साथ में रोटी, प्याज और चाय ही लेना पसंद करती हूँ। कोई है मेरे साथ का जो सुबह नाश्ते में मीठी चीज़ें नहीं पसंद करता? चले जी, नाश्ते से फारिग हो गए, अब आ गए हैं किचन में। किचन में मैंने आलू बॉईल किए हैं। आलू का पानी मैंने अलग से साइड पे रख लिया है, वो ठंडा हो जाएगा तो आप पौधों में डालें, बहुत अच्छा पौधों के लिए होता है। थोड़ा सा अपने मुंह पे भी लगा लें तो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है भाई, ज़रूरी नहीं है आप मुँह पे लगाएं मेरे कहने पे चीज़ें, लेकिन पौधों के लिए फॉर श्योर ये अच्छा होता है। तो आलू जब ठंडे हो जाते हैं तो उसको आपने अच्छे से मैश कर लेना है। उसमें डाल दीजिए नमक, मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जो मर्ज़ी। खूब अच्छे से जो है वो उसको आप मिक्स कर लीजिए। पीछे आपको नज़र आ ही रहा है कि हमने साथ में जो है वो लंच की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है ताकि उसका पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पे हमने अच्छी तरह से आलूओं का मसाला मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा बैटर तैयार हो गया है। हम आज बनाने लगे हैं स्टू, और स्टू अगर आपको पता ही हो कि पाकिस्तान में बड़े शौक़ से खाया जाता है। पहले मेरे घर में शौक़ से लोग नहीं खाते थे क्योंकि उसमें ज़रा खड़े गरम मसाले होते हैं, लेकिन मैंने सोचा ट्राई करना चाहिए। बस स्टू में जितना गोश्त डलता है ना उतना प्याज भी डलता है, बस ये एक ख़ास बात है, और उसके लिए आपको ताज़ा प्याज काटना पड़ता है। तो पहले तो मैं मटन को अच्छी तरह से भूनूंगी, उसको गलाऊंगी। जब ये ऑलमोस्ट 90% गल जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आज का व्लॉग आपको बहुत हद तक जो है ना वो दोस्तों से रिलेटेड मिलेगा। मेरी एक फ्रेंड है, उनके बच्चे कुछ दिनों से जो है वो हमारे घर आ रहे थे, और वो अपनी जॉब में भी मसरूफ़ थी, और बच्चे जो हैं वो आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, इसलिए क्योंकि साथ में खेल वेल भी लेते हैं और खूब इंजॉय भी करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बच्चों को स्पेशली बिठा के कोई सालन रोटी खिलाना ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। जो लोग मुझे हमेशा से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि इस तरह से आलू के पराठे मैं रमज़ान में ज़रूर बनाती हूँ। हमारी अम्मी बनाती होती थी, दो छोटे छोटे पेड़े करती थी, बीच में आलू का बैटर लगाती थी और फिर दो रोटियों के बीच में दबा देती थी, है ना। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से मैंने ऐसे बनाना शुरू किया है। तो किसी ने मुझे कहा था कि रोटी फट जाती है, कभी कभी फट भी जाती है, लेकिन कभी नहीं भी फटती। अब देखें, आपके सामने मैंने पूरा का पूरा पराठा बना के डाला है और कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक ये कि आलू का बैटर बहुत पतला ना हो और आटा ज़रूरत से ज़्यादा सख्त ना हो। बस ये दो चीज़ें हो ना तो फिर बहुत आराम से आप एक ही पेड़े के अंदर फिलिंग करके आलू की बहुत अच्छे से पराठा बना सकते हैं। वैसे तो आप दो रोटियों वाला पराठा भी जब बनाते हैं तो कभी कभी साइड से वो भी खुल ही जाता है ना, तो इसलिए अगर कभी कभी ये भी फट जाए और इसमें से साइड से आलू निकल आए तो टेंशन लेने की क्या बात है, आपने और मैंने ही तो खाना है, क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर किसी मेहमान को भी खिलाना है तो उसके लिए तो खुशी की बात ये होनी चाहिए कि हमने उसके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाए। वो इस बात पर थोड़ी नंबर हमें देगा कि आलू यहाँ से क्यों झाँक रहा था, वहाँ से क्यों ताक रहा था। क्या ख्याल है? अच्छा, यहाँ देख लीजिए, दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप एक प्रॉपर खूबसूरत सा पेड़ा बनाएं और उसके बीच में फिर आलू फिल करें, या फिर ऐसे ही आटा पकड़ें, उसको खींच के लंबा चौड़ा करके और फिर ऐसे साइडें पकड़ पकड़ के घुमा लें। दोनों तरह से सही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही जब आटा पकड़ के उसे खींच के लंबा करते हैं वो ज़्यादा नीट बनता है, बजाय इसके कि आप एक पेड़ा बनाएं, उसकी एक कुप्पी बनाएं और फिर उसमें आलू डालें, जैसा कि अभी मैंने किया आपके सामने। देखें, इसको बंद करने में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और वैसे भी जब प्रैक्टिस हो जाए ना तो हर चीज़ करनी आसान है। तो बहरहाल हमने जो है वो कुछ पराठे बनाए, उन्हें अच्छी तरह से पैक किया, हॉट पॉट में बंद किया और अपनी फ्रेंड के घर भेजा, क्योंकि उन्हें आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। तो थोड़ी सी मेहनत तो है इसमें, लेकिन यकीन करें जब किसी को गर्मा गर्म आलू के पराठे मिलते हैं ना, उसे बहुत बहुत मज़ा आता है। तो हाफ़ में मैंने इसलिए कट कर दिए ताकि छोटे बच्चे जो हैं वो पूरा पूरा पराठा तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी खाएं, एक पीस खाएं, दो पीस खाएं, तो आप उन्हें हाफ में ज़रूर ज़रूर कट किया करें, इवन अपने बच्चों के लिए भी। गरम चीज़ को हमेशा पेपर में लपेटा करें, कभी कपड़े वपड़े में मत लपेटें, क्योंकि फिर ये बहुत सौगी हो जाती है। और हाँ, अगर किसी को पराठे भेजें तो साथ में रायता भी दें।
बाकी बचे हुए आटे और आलू से जो है वो मैंने बहुत सारे कच्चे पक्के आलू के पराठे बना लिए, बल्कि समझे आलू की रोटियां पका ली। इसमें कोई ऑयल नहीं लगाया है। इसे कुकी रैक पे रखूँगी मैं, ये बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो आप इनके बीच में कोई पेपर रख के पाइल बना के इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं किसी भी जिप लॉक बैग में। उसके बाद आपको जब पराठे खाने हैं हर वक्त आपके फ्रीज़र में हाजिर हैं। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे मेरी दोस्त के, और हुसैन साहब साथ में जा रहे हैं उनके पराठे लेके उनको देने के लिए। आहिस्ता। यहाँ पे हम वापस अपने किचन में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मटन बहुत अच्छी तरह से गल गया है, ऑलमोस्ट 90-95% गल गया है। दही है, दही के अंदर सारे खड़े गरम मसाले हैं, लाल मिर्ची का पाउडर नहीं है बस। उसके अलावा साबुत लाल मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, वो हम इसके अंदर डालेंगे। अगर आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर नॉर्मली स्टू में हमारे घर में लाल मिर्च पाउडर नहीं डला करता था। आपके पास स्टू बनता है तो उसमें डलता है, ज़रूर मुझे बताइएगा। तो बस दही के साथ सारे मसाले डालने हैं। अब आपने तेज़ आंच पे इसको अच्छे से भून लेना है। दही का पानी भी ज़रा खुश्क हो जाए तो वो जो आपने इतने सारे प्याज काटे हुए थे ना, वो सारे इसमें डाल के इसको दम पे रख दीजिए। तो आपका जो 10% भी गोश्त गलने से रह गया है वो प्याज़ों के साथ बहुत अच्छे से गल जाएगा। प्याज अपना पानी भी रिलीज़ करेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। अगेन बहुत से लोग इस स्टू को इस स्टेज पे इतना भूनते हैं कि प्याज कहीं गायब हो जाते हैं। मुझे प्याज़ों का गायब होना अच्छा नहीं लगता। फिर फ़ायदा ही क्या बाद में प्याज डालने का, फिर पहले ही इंसान डाल दे। क्या ख्याल है? तो बस जी आखिरी 5-10 मिनट के अंदर जो है वो आप इसके अंदर लेमन जूस डाल दें, धनिया हरी मिर्ची डाल दें, और ज़बरदस्त किस्म का स्टू तैयार है। और सर्व करने से जस्ट पहले इसके ऊपर कुटा हुआ गरम मसाला ज़रूर डालें। तो गरम गरम रोटी के साथ इसका बहुत मज़ा आता है। वैसे तो हमारे पास लंच में आलू के पराठे थे, मगर डिनर भी तो करना था। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये मैंने वैसे पहले भी दी है ब्राउनीज़, और ये नो फेल ब्राउनीज़ हैं। यकीन माने जब भी बनाएं बहुत अच्छी बनती हैं। और आप टाइम देख लीजिए, रात के 10:15 बजे। बिल्कुल मेरा मूड नहीं था कुछ काम करने का, लेकिन मेरी बेटी का सुबह में अपनी फ्रेंड के घर जाने का प्रोग्राम बन गया। अच्छा, वो जब भी उनके घर जाती है ये लोग मिल के कुछ ना कुछ बेक करते हैं, कोई मज़ेदार किस्म की चीज़ बनाते हैं। रात इतनी हो गई थी तो अब मैं कुछ बाज़ार से ला नहीं सकती थी, तो मैंने इसको कहा ऐसा करते हैं हम ब्राउनी बनाते हैं, ताकि आप सुबह में अपनी फ्रेंड के घर एक ब्राउनी ले जाओ। अब ज़ाहिर है एक पूरी ब्राउनी अपनी फ्रेंड के घर ले जाएंगे तो यहाँ जो पब्लिक रह जाएगी वो तो बहुत ही झल्लाएगी, नाराज़ हो जाएगी कि हमें क्यों नहीं मिली। तो इससे आपको क्या पता चला, हमें एक नहीं दो दो ब्राउनीज़ बनानी थी। बहुत सिंपल है। अच्छा, ब्राउनी में तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आपको कहीं पे कोई बीटर भी नहीं यूज़ करना होता, क्योंकि ब्राउनी को आपने ओवर बीट नहीं करना। यहाँ पे जो मैं ब्राउनी बना रही हूँ वो मोस्टली केक स्टाइल ब्राउनी है। ये बहुत टफ़ या चूई नहीं होगी, ज़रा सी सॉफ्टर साइड पे होगी। अगर आपको बहुत चूई चाहिए हो तो उसमें फिर आप अंडा कम कर लेते हैं। मैंने इसमें 2 अंडे डाले। तो यहाँ पे आप देख लें ब्राउनी बैटर तैयार हो गया है। दोनों, एक मैंने बनाया, एक मेरी बेटी ने बनाया। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए कि ये किस तरह से है। ये बहुत स्टिकी और रिबन लाइक कंसिस्टेंसी की ब्राउनी बैटर बनता है। इसको फैलाना, इसको डालना केक बैटर से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जब ये बेक होती है तो बहुत अच्छी, बहुत फजी और मज़ेदार किस्म की ब्राउनी तैयार होती है। अब ब्राउनी के साथ ना बहुत सारी साइंसेस है। अगर आप इसको ओवर बेक करेंगे तो ये ड्राई हो जाएगी। अगर आप इसको अंडर बेक रखेंगे तो फिर ये बीच में से गीली गीली गुई जैसे बाज़ार में मिलती है ना, वैसी हो जाएगी। तो अब आपकी चॉइस है कि आपने इसको कैसे बनाना है। हमने इसको 20 to 25 मिनट्स के लिए ओवन में रखा था। एक ब्राउनी जो वो अपनी दोस्त के पास ले जा रही थी उसमें खूब सारी मार्शमेलोज़ और चॉकलेट्स और स्मार्टीज़ और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने उसमें डाला, जो कि मैंने बाद में देखा। मैं उससे कह रही थी कि मार्शमेलो तो सारी की सारी फ्राई हो जाएंगी इसके अंदर, आपको ये वाइट कलर नहीं मिलेगा। थोड़े से ऊपर से स्प्रिंकल्स भी डाले। तो कहने लगी कि पहले बेक हो जाए। तो बेक्ड मार्शमेलो का बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है, वाकई बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है। और जब ये बेक हो जाएगी तो हम उसके ऊपर से फ्रेश मार्शमेलो अलग डालेंगे, तो उसका डिफरेंट टेस्ट होगा। अच्छी बात है, बच्चे देखें कितने मज़े मज़े के आइडियाज़ अपने दिमाग से खुद ही निकाल लेते हैं।
अब इस दुल्हन की तरह सजी बनी हुई ब्राउनी देख के तो घर वाली ब्राउनी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने लगा कि मैं क्या करूँ। तो हमने क्या किया, हमने 1 टेबलस्पून पीनट बटर जो है ना वो माइक्रोवेव कर लिया। थोड़ा सा मेल्ट हो गया तो इस वाली ब्राउनी के ऊपर से डाल के और फिर छुरी ऐसे घुमा दें या कांटा, तो ऐसा होगा कि इसके swirls से बन जाएंगे ना। इस तरह से डिज़ाइन भी बन जाएगा और हर ब्राउनी की बाइट में थोड़ा सा जो है वो इसका फ्लेवर भी आएगा। तो ये वाली ब्राउनी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। देखा आपने कितनी अच्छी माशाल्लाह 20 से 25 मिनट में ब्राउनी तैयार हो गई है। सारे मार्शमेलोज़ जो हैं वो टोस्टेड हो गए हैं। अब आप फ्रेश मार्शमेलो ऊपर से डालेंगे तो ब्राउनी इतनी गर्म है, आप देख सकते हैं उसके ऊपर एक क्रस्ट की लेयर भी आई हुई है। तो उससे क्या होगा कि ये मेल्ट भी होते रहेंगे मगर अपना वाइट कलर रिटेन रखेंगे। तब आपकी चॉइस है, आपने इन्हें बेक करना है या ऊपर से सजाना है। अब किसी ने मुझसे कुछ अर्से पहले पूछा था कि आप कौन से मार्शमेलो यूज़ करते हैं, तो हम मोस्टली ये वाले मार्शमेलोज़ लाते हैं। इनके ऊपर हलाल का देखिए स्टैंप लगा हुआ होता है और ये अरब और पाकिस्तानी दोनों स्टोर्स पे अवेलेबल हैं। बचपन में ये वाली कहावत सुना करते थे ना कि कर भला तो हो भला, तो देख लीजिए हमने उनके घर में ब्राउनी भेजी और अगले दिन बच्ची जब उनके घर से वापस आई तो कितना सारा सामान मज़े मज़े का लेकर आई। बच्चियों ने मिलके वहाँ पे बनाई थे ब्लूबेरी मफ़िन्स और साथ में उन्होंने बनाया था थोड़ा सा पास्ता। देखें हमारे घर में वो भी आया। हमारे छोटू की तो ईद हो गई, उसने कहा अरे वाह ये तो मनो सलवा है, ये कहाँ से उतर के आ गया हमारे घर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें माशाल्लाह कितना मज़ा आता है लेन देन करने में। कनाडा आके हमें बहुत सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि दुबई से आने के बाद आपको अमूमन कनाडा पसंद नहीं आता। लेकिन वंडरलैंड एक वाहिद जगह है जो मेरे बच्चों को बहुत बहुत पसंद आई और वो कोशिश करते हैं कि साल में 2 चक्कर तो ज़रूर लगा लें। अच्छा, अब मैं झूलों वूलों में बैठने की शौकीन नहीं रही हूँ और दूसरा एक और प्रॉब्लम ये है कि हुसैन की अभी हाइट इतनी नहीं है, वो हर झूले में बैठ नहीं सकता। तो हम अवॉइड ही करते हैं। मैं तो अक्सर हुसैन के साथ घर में ही रह जाती हूँ। लेकिन बच्चों ने कोई नई राइड खुली थी, उसके लिए ज़रूर ज़रूर जाना था। तो ये वंडरलैंड के थोड़े से क्लिप्स हैं और यहाँ पे लोग बड़े मज़े मज़े के एडवेंचर करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए रिकॉर्ड की हैं, देखें, आपको देख के मज़ा आएगा। बच्चे हर उम्र में और हर दौर में एडवेंचरस ही रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है बेल बजा के भागना, अमरूद के दरख्त पे चढ़ जाना, छज्जे पे कूदना, छलांगे लगाना और सीढ़ी की रेलिंग से नीचे आना या फिर स्लाइड पे ऊपर से नीचे आने के बजाय खड़े होकर नीचे से ऊपर जाना। ऐसा थ्रिल लगता था, ऐसा डेयरिंग काम लगता था कि वाह क्या किया आपने सबीन। लेकिन अब जब मैं इन्हें देखती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। मतलब ये बच्चों का थ्रिल लेवल बहुत डिफरेंट है। यहाँ मेरी अम्मा होती ना तो एक चप्पल उतारती और लगाती कि बस तुमने तो मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही दे दिया था। और मैंने आप लोगों से कुछ अर्सा पहले शेयर भी किया था कि मेरे बेटे साहब ने भी जहाज़ से छलांग लगाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ़ होते हैं ये वाले स्पोर्ट्स। लेकिन माँ बाप के दिल जो है ना वो बड़े कमज़ोर होते हैं। मुझे तो यही वाले झूले पसंद हैं। इस तरह के घोड़े बेचारे इतने मज़बूत होते हैं कि मेरी जैसी आंटी का वज़न भी बर्दाश्त कर लेते हैं। झूले का झूला, फ़न का फ़न, मज़े का मज़ा। तफरी का मतलब तफरी होना चाहिए, ये थोड़ी कि मौत के कुएं में स्कूटर चलाने चले गए। क्या ख्याल है आपका, सही कह रही हूँ ना? वंडरलैंड में खाना बहुत महंगा होता है, वहाँ पे खाना खाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, दूसरा झूलों पे बारी ही नहीं आती, इतनी लंबी लंबी लाइनों में घंटों लगो। झूले पे बैठ के आप कैमरा नहीं निकाल सकते क्योंकि झूला या रोलर कोस्टर इस कदर ख़तरनाक स्पीड पे चल रहा होता है कि आपके हाथ से कैमरा छूट सकता है। तो कभी भी झूलों में हमने कैमरे नहीं निकाले, हमेशा बैग्स वैग्स में रख के और उनको साइड पे ही रखते हैं। लेकिन खाना खाने के लिए आप उससे बाहर आ सकते हैं अगर आप अभी तक वंडरलैंड नहीं गए। और वहाँ पे साइड में प्लाज़ा है, वहाँ पे आपको हलाल फूड भी मिल जाता है। वो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे है, थोड़ी सी वॉक करें, 5-10 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। खाएं पिएं, थोड़ा सा रेस्ट करें। यहाँ के वॉशरूम्स वगैरह भी थोड़े साफ़ कदरे बेहतर मिल जाते हैं वंडरलैंड की निस्बत। तो अगर आप में से किसी का वंडरलैंड आने का इरादा है तो खाने पे जो है वो वहाँ ख़र्चा ना करें। हाँ, जैसे
छोटी मोटी चीज़ें जिस पे बच्चे थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, उस पे आप खर्च कर लीजिए। मगर बेसिक फ़ूड और आइसक्रीम वगैरह के लिए आप बाहर ही निकल कर आ जाएं, इससे आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। जब हम फ़र्स्ट टाइम दुबई से कनाडा आए थे तो मुझे कनाडा बहुत बुरा लगा था और यहाँ का खाना मुझे कतई पसंद नहीं आता था, लेकिन बामियान एक वाहिद जगह थी जिसमें फ़र्स्ट टाइम मैंने खाना खाया था तो मुझे अच्छा लगा था। तो अब ये हमारी पूरी फैमिली का जो है ना ऑल टाइम फेवरेट है। आप हमें किसी भी टाइम यहाँ ले जाएं, हम बहुत खुश होकर खाना खाते हैं। तो ज़रा खाना खा लें, थोड़ी वॉक कर लें, थोड़ा रेस्ट हो जाता है और उसके बाद जो है वो फिर दोबारा आप 2-4 राइड्स जो कि ख़तरनाक ना हों, जो आप खाना खाने के बाद ले सकते हो, क्योंकि अगर आप बहुत स्टफ्ड हो जाएं और फिर राइड्स में बैठे हैं तो कुछ खाना आपके पेट में ठहर नहीं सकता, सबका सब बाहर आ जाता है। तो इसलिए हमेशा पहले राइड्स ले लीजिए, उसके बाद प्रॉपर खाना खाने जाइए। हाँ, एक ऐसी चीज़ है जो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं यहाँ पे, और वो है फ़नल केक। इंशाल्लाह ताला मैं इसको घर में भी बना के दिखाऊंगी। आप ये समझ लीजिए कि ये बग़ैर शीरे वाली जलेबी है, लिटरली। आप यकीन करें, अंग्रेज़ जो है ना वो जलेबी ही बना रहे हैं, बस उसे शीरे में नहीं डाल रहे। बाहर से थोड़े से शॉट्स लेने की कोशिश की मगर बहुत आए नहीं। अगर आप इसकी शक्ल देख सकें, जलेबी बना के उसके, बल्कि जलेबा बना के उसके ऊपर खूब सारी शुगर, आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरीज़ डाल के आपको दे देते हैं और बच्चे खूब खुश होकर खाते हैं कि अरे वाह, हमने तो खाया फ़नल केक। और अंदर जो देसी गेम है वो उन्हें पता ही नहीं चलता, है ना। हमारे बच्चे थोड़े मासूम हैं, क्या ख्याल है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अल्लाह ताला ने जितना रिस्क आपको दिया है, दुआ कीजिए कि खैर से, बरकत से आपको नसीब हो, आप उसको इस्तेमाल करें और दूसरों को आसानियाँ दें। कम से कम पंगे लिया करें दूसरों से, यकीन माने आपकी ज़िंदगी में भी बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। अल्लाह ताला को तो शौक़ है हमें आसानियाँ देने का, थोड़ी सी तो एफ़र्ट करें। चलें फिर मिलेंगे एक अच्छे मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।